हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ये पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4 ट्रायंगल चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं 6.4। देखिए क्या है एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो चैप्टर है आपका, ये रेशियो एरिया थ्योरम को लेकर के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा बने हैं। ठीक है, तो रेशियो एरिया थ्योरम क्या है, रिमाइंड करते हैं थोड़ा सा कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होता है, जैसे अगर हम बात करें ए बी सी और डी ई एफ, अगर ये दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं तो इसका क्या होता है कि दोनों का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये जो होता है ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। बहुत ज़्यादा बता दिया ना, लेकिन सिंपल है। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी है, डी है, बी सी है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ई एफ और ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर है। ये जो रेशियो एरिया थ्योरम है, जिसे हमने प्रूफ करके देख चुके हैं कि क्या है, कैसे होता है, उसी के बेस पर ये एक्सरसाइज है। ठीक है, जब जितने साइड की जरूरत होगी उतने साइड लेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, लेट ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर and their area be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square। ऐसे गिवन है। गिवन क्या क्या चीजें हैं? गिवन है हमारा ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, और साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी is equal to 64 centimeter square and area of triangle DEF is equal to 121 centimeter square। इसके साथ EF जो है वो है हमारा 15.4 सेंटीमीटर। जो फाइंड करना है वो हमें BC फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए आंसर के लिए चलते हैं। देखो आंसर में आप देखो, सबसे पहले जो EF और BC है वो कहां से मैच कर रहा है। अगर हम सेंस ऐसे लेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF के, ओके, तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे, देखो इसके आखिरी के जो दो लेटर हैं और यहां पर भी जो लास्ट के हैं दो लेटर BC एंड EF, इन दोनों साइड के बेस पर ही क्वेश्चन पूछा गया है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ABC ऊपर है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड BC हम यहां पर रखेंगे स्क्वायर, अपॉन अगर EF की बात करें DEF से तो ये हम यहां पर रखेंगे। ठीक है, अब एरिया ऑफ ABC जो है दिस वन इज 64। चलिए यूनिट वगैरह के बाद में मतलब ले लेते हैं, और लास्ट में ये हमारा 121 इज इक्वल टू BC स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है, और EF की वैल्यू है 15.4 है ना, 15.4 स्क्वायर। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा इजी करने के लिए यहां से जो अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम एक साथ स्क्वायर अंडरस्टूड कर सकते हैं, और वो स्क्वायर जो है जब इस साइड आ जाता है तो इसको रूट कवर कर देता है। क्या करता है? रूट कवर कर देता है। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं 64 121 इज इक्वल टू BC अपॉन EF, मतलब 15.4।
डन। अब यहां से देख लो, आप 64 को स्क्वायर रूट से बाहर करोगे तो 8 आएगा। मेथड थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन जिनको आ रहा है अच्छी बात है। 64 का 8 हो गया, और 121 के लिए क्या करेंगे हम, 11 हो जाएगा। देन BC इक्वल टू BC अपॉन 15.4, जिसे फाइंड करना है उसे सेपरेट करेंगे, तो उसके लिए 15.54 जो है वो हमें इधर भेजना पड़ेगा, भेज दिया हमने, डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू BC। अब क्या करोगे, इनको डिवाइड करो और आंसर ले आओ। जैसे मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं डायरेक्ट, है ना, कैसे, देखो 11 1 जा 11 हो गया, डन। ये 4 आया 0.4 यानी 44 यानी 11.1.4। अब 8 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, यानी 14 8 जा, है ना, क्या हो जाएगा 112 यानी 11.2। तो BC की वैल्यू क्या हो गई, 11.2 सेंटीमीटर। एट लास्ट यूनिट का यूज कर देंगे, तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, BC इज इक्वल टू 11.2। तो NCERT है, NCERT के लिए क्या करना है, जो क्वेश्चन किया है वो तो किया ही है, बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो अगर इसमें अगर साइड चेंज कर दे, जैसे अभी यहाँ BC लिखा हुआ है, BC न करके AB लिख दे, तो इधर की बात करेंगे तो DE होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। अगर AC की बात करें तो उसके लिए DF कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा। और डिनोमिनेटर में एरिया जिसका रखेंगे, साइड भी डिनोमिनेटर में रखेंगे, न्यूमरेटर में जिसका एरिया है साइड भी उसी का न्यूमरेटर में रहेगा। और ऐसे में कुछ भी बदलाव कर दे, कभी कभी दो चीजें कर दे, जैसे मान लीजिए ये भी x कर दे, ये भी x कर दे, है ना, ऐसे करके भी कर सकता है। तो हमें कुछ भी बदलाव करे तो जो थ्योरम है वो वही है, रेशियो एरिया थ्योरम, और इससे हमें आंसर फाइंड करेंगे। डन, क्लियर है, यहाँ लिख सकते हैं बाय रेशियो एरिया थ्योरम। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, बढ़ते हैं आगे। चलो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, यहां देखिए, जैसे एक हमें ट्रेपेजियम बनाना है ABCD, है ना, ABCD ABCD, ठीक है। इसके डायगोनल्स जो है ऐसा कुछ यहां मैच कर रहे हैं O पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज, अभी मैं ABCD इधर से ऑर्डर देने लगा था, फिर मैं नीचे चला गया, क्यों, आप वैसे दैट वन इज नॉट वेरी बिग मिस्टेक, लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो आपसे ये गलती हो सकती है। क्वेश्चन आपका पूरा सही होगा लेकिन फिगर गलत हो सकता है, तो टीचर की मर्जी, हाफ नंबर वहां कट कर सकते हैं। हमें ये दिखाना है कि AB इक्वल टू 2CD होना चाहिए, यानी 2 CD मिलकर के AB बनता है, ठीक है। तो अगर AB का साइड क्या होना चाहिए, CD के कंपैरिजन में बड़ा होना चाहिए, ना कि CD लिख दो, क्योंकि ज्यादातर हम जब ट्रेपेजियम बनाते हैं तो हम इस ऑर्डर से ABCD लिखना स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। डन, चलिए अब गिवन है हमारा AB इक्वल टू 2CD, तो जो द एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो चीजें गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमारा, गिवन है AB इज इक्वल टू 2CD, ओके। और दूसरी चीज जो फाइंड करना है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रेशियो फाइंड करना है। तो एक चीज अभी अभी हमने एक रेशियो को लेकर के एक थ्योरम पढ़ा है, रेशियो एरिया थ्योरम। तो कभी भी रेशियो फाइंड करना है तो वो हमें थ्योरम अप्लाई करने हम ज्यादा प्रीफर करेंगे, फर्स्ट टाइम वही करेंगे, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे ट्रायंगल चैप्टर को लेकर के, है ना। तो अगर वो थ्योरम हम यूज कब कर सकते हैं, जब हम सिमिलर प्रूफ कर दें तब।
तो उसके पहले हमें सिमिलर एओबी और सीओबीडी को करना पड़ेगा, सीओडी को। तो चलिए एओबी और सीओडी को सिमिलर प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एओबी इज इक्वल टू सीओडी लिखेंगे। कारण क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या रीजन हो सकता है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दूसरा, अगर इन दोनों की बात करें तो ये और ये, एक तो ये इक्वल हो गया, दूसरा ये इसके अल्टरनेट है और ये इसके अल्टरनेट है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस एंगल का नाम लिख लेते हैं, क्या है हमारा, एक तो लिख सकते हैं हम OBA इज इक्वल टू ODC, OBA इज इक्वल टू ODC। तीसरा BAO इज इक्वल टू DCO, और ये दोनों के रीजन क्या है, इनके अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी यूज किया है हमने यहां पर सिमिलर करने के लिए, वो क्लियर है कि ए प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। तो ट्रायंगल AOB सिमिलर हो गया ट्रायंगल COD के, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, AOB और COD सिमिलर दिखाया, तो अब रेशियो एरिया थ्योरम यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। बाय यूजिंग रेशियो एरिया थ्योरम, ठीक है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, AB इज इक्वल टू CD, और स्क्वायर भी होनी चाहिए इसके। तो गिवन क्या है हमारा, गिवन है AB इज इक्वल टू 2CD। यहां पर हम रख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। AB की जगह 2CD लिख सकते हैं अपॉन CD, तो CD ही है, स्क्वायर CD कट गया, ये 4/1 हो गया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, आंसर इज 4:1। ठीक है, बस खत्म। तो इस तरीके से, बाकी सिमिलर था, कुछ है नहीं इसमें, सीधा सीधा देखिए दोनों को सिमिलर कर दिया और दोनों के जो साइड हैं वो साइड रख दिए, तो बस ऐसा ही है, सिंपल सा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं। कह रहा है इन फिगर 6.44, फिगर मेंशन है हमारे सामने, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। कहां है ABC और कहां है DBC? देखिए ये रहा ABC ये वाला, फिर दूसरा है हमारा DBC। कहां है DBC ये पार्ट जो डायगोनल्स दोनों को डिवाइड कर रहा है उसकी बात कर रहा है। फिर इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, AD इंटरसेक्ट BC एट O, यानी ये जो पार्ट है ये O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर एट O सो दैट एरिया ऑफ ABC DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। जो हमें प्रूफ करना है दैट वन इज एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन
डी ओ, ये हमें प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो प्रूफ वाले में 70% ऐसे होंगे, 30% क्वेश्चन कैसे होंगे कि कंस्ट्रक्शन आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके प्रैक्टिस में रहता है तो ज़्यादा अच्छी बात रहती है, नहीं तो कंस्ट्रक्शन कहाँ से करना है कहाँ से नहीं करना है इसका आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो एक या तो ऐसे आता है कि आपने बहुत क्वेश्चन बना लिया है तो कुछ एक क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन का भी आइडिया आप लगा सकते हो, लेकिन सबसे एज ए स्टूडेंट बात करूँ तो सबसे बढ़िया लेवल ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस में वो क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो क्योंकि नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि ना कंस्ट्रक्शन कहाँ बनाओ, हवा में बनाओ, जमीन में बनाओ, कहाँ पानी में, कहाँ पे बनाओ, है ना। चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक तो ए से एम के ऊपर परपेंडिकुलर देंगे, दूसरा डी से एन के ऊपर परपेंडिकुलर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ। तो क्या लिखेंगे हम, कंस्ट्रक्ट क्या, ए एम परपेंडिकुलर बी सी, डी एन परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है, ऐसा। चलिए अब क्या फायदा, फायदा ये है कि इन दोनों को अगर मैं सिमिलर करूं तो ए एम अपॉन डी एन इज इक्वल ए ओ अपॉन डी ओ हो जाएगा। अब ये ए एम अपॉन डी एन का क्या फायदा, तो इसको मैं एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी ये जब यूज करूंगा तो 1/2 बेस इंटू ए एम और 1/2 बेस इंटू डी एन, जहां से बी सी कट जाएगा, हाफ कट जाएगा, ए एम अपॉन डी एन हो जाएगा और उस ए एम अपॉन डी एन की जगह ए ओ अपॉन डी ओ रख दूंगा तो प्रूफ हो जाएगा। चलिए जितना समझ में आया ओके, नहीं तो करके दिखाता हूं। यहां पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या है हमारा ट्रायंगल का शेप क्या है, ए बी सी, 1/2 बेस है बी सी और हाइट है ए एम। ओके, इसको फर्स्ट माना। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, 1/2 बेस है बी सी, हाइट है डी एन, इसको सेकेंड माना। डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू 1/2 बी सी इंटू ए एम 1/2 बी सी इंटू डी एन। देखो ये कैंसिल, तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी एरिया ऑफ डी बी सी ए एम अपॉन डी एम। ठीक है, इसे हमने थर्ड मान लिया। डन, क्लियर। तो देखो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा थर्ड हो गया। अब ए एम अपॉन डी एन, उसके लिए क्या करेंगे, तो जिन दो ट्रायंगल की बात किए थे कि सिमिलर करेंगे, उसे हम सिमिलर कर देंगे। चलिए, इन ट्रायंगल, क्या था ट्रायंगल हमारा, चलिए यहां भी बना लेते हैं। ये एम, ये एन, ये परपेंडिकुलर, ए बी सी डी, ठीक है। तो अब ये हो रहा।
अब एरिया ऑफ इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड टी ओ एन, ए ओ एम एंड डी ओ एन, सबसे पहली चीज m इक्वल टू n लिख सकते हैं, दोनों 90 डिग्री है। दूसरी चीज, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल का काम करेगा, तो ए ओ एम इक्वल टू डी ओ एन, ए ओ एम इज इक्वल टू डी ओ एन। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ एम सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ओ एन के, और जैसे ही सिमिलर हो गया क्या हम लिख सकते हैं, ए ओ अपॉन डी ओ, ए ओ अपॉन डी ओ फ्रॉम, ये क्या था हमारा ए ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन। और इसकी जगह अब हम ये चीज रख सकते हैं क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकाल दी ए एम अपॉन डी एन। तो फ्रॉम थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये हो गया हमारा कहानी खत्म, प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल सा काम, ए बी सी और डी बी सी लिया, इन दोनों को सिमिलर किया, ए एम अपॉन डी एन, ए ओ अपॉन डी ओ, ए एम अपॉन डी एन की जगह ए ओ अपॉन डी ओ रख दिया। बस यही लाना था लास्ट में, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था और ये फाइनली प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। 4 नंबर, if the area of two similar triangles are equal, if the area of two similar triangles are equal, prove that they are congruents। हमें ये दिखाना है कि ये congruents हैं। ठीक है, तो यहां देखिए सबसे पहले 2 ट्रायंगल ले लेते हैं जिनका हम एरिया इक्वल दिखाते हैं, है ना। एक हमने ले लिया ए बी सी, दूसरा है हमारा डी ई एफ, ठीक है। क्या कह रहा है, गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के, मतलब ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है, बेसिक सी बात ये करें तो। ठीक है, तो इनके एरिया भी इक्वल है, यानी ऐसा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। चलिए, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको, है ना, ओके। ठीक है, तो अब अगर सिमिलर है तो कौन सी प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं, हमें यह दिखाना है कि सिमिलर है और एरिया अगर इनके इक्वल हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट्स आपस में हो जाएंगे। तो अगर सिमिलर है तो कौन से हम जो थ्योरम है वो यूज कर सकते हैं, अभी हम करते आ रहे हैं रेशियो एरिया थ्योरम, तो हम उसी का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बाय यूजिंग रेशियो एरिया थ्योरम, किसका यूज करें, रेशियो एरिया थ्योरम। सिमिलर होने की वजह से ऐसा लिख देंगे, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यहीं से ले रहे हैं, बी सी अपॉन ई एफ
नेक्स्ट क्या है हमारा, ए सी अपॉन डी एफ स्क्वायर। देखो आप चूंकि ऐसा लिखे, सिंस एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ, तो मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। डी ई एफ को भी ए बी सी लिख सकता हूं क्योंकि एरिया इक्वल है। फिर ए बी अपॉन डी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। देखो आप इसको कट करो, क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, तीनों को सेपरेट कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट के लिए बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और थर्ड साइड ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर, फिर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। डन। तो अब इसी ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। क्या क्या हमने दिखाया है, ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो फ्रॉम एस 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 ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के, और यही करना है हमें, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। डन। तो क्या करना था इसमें, शॉर्ट ऑब्जर्वेशन है ना। क्या करना है हमें कि ट्रायंगल सिमिलर है और उनके रेशिया जो एरिया है वो इक्वल है, तो उन ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट्स दिखाना है। तो एरिया इक्वल होने की वजह से, डायरेक्ट देखिए एरिया इक्वल होने की वजह से 1 हो गया यहाँ पर, और फिर इनके जो साइड्स हैं वो इक्वल हो गए। जैसे तीनों को अगर 1 के इक्वल कर दे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। तो ए बी डी बी सी ई एफ ए सी डी एफ ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो गए, और किसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो हम कॉन्ग्रुएंट्स का जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एस एस एस, उसकी प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स है हमारे डी ई एफ के, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहे डी ई एफ आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी ए ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले एक ए बी सी ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ए बी सी
जो मिड पॉइंट है DEF वो साइड AB BC और CA का है। AB का मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट है E और AC का मिड पॉइंट है F। ऐसे में हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो बात हो रही है यहां DEF की, तो अगर DEF की बात हो रही है तो सबसे पहले वो ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए। चलिए हम यहां पे वो ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए ट्रायंगल बन गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वो दो ट्रायंगल जिसको सबसे पहले हम सिमिलर दिखाएंगे। तो ट्रायंगल वो कौन से हैं जो हम सिमिलर दिखाएंगे। सबसे पहला ट्रायंगल है हमारा BDE एंड BAC, ये दो ट्रायंगल हैं जिसको हम सिमिलर दिखाएंगे। देखिए इन ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल BAC, देखिए सबसे पहली चीज कि BDE और BAC ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्योंकि देखिए ये जो मिड पॉइंट होते हैं ये हमने थ्योरम पढ़ रखा है क्लास 9th में कि जो मिड पॉइंट से बनने वाले जो थर्ड साइड के मिड पॉइंट होते हैं वो, हाँ यहां पर भी पढ़ा है, वो क्या करते हैं कि वो पैरेलल कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, पैरेलल करते हैं और हाफ कर देते हैं। कहाँ पढ़ा था पहली बार इसको, क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम में। क्या करते हैं, जो मिड पॉइंट होते हैं वो पैरेलल और हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो पैरेलल अगर हो गया तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे ना आपस में, अल्टरनेट होने की वजह से पैरेलल के अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। चलिए यहां पर ये आप लिख लो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा कि DE पैरेलल हो जाएगा BC के, ठीक है। हाँ अगर आप इसे ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म देना चाहते हो तो पहले आप ये काम कर लो कि जो DE पैरेलल BC लिख लो, ऐसा करके सारी चीज़ें लिखो और फिर जाके इनको सिमिलर प्रूव करो। नहीं तो यहाँ पे शॉर्ट करके भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए डन। दूसरी चीज़ है यहाँ पर EC के पैरेलल हो इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट होने की वजह से। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, DEB इक्वल टू ACB, ठीक है। और दोनों के रीजन यही है कि अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल है, तो इससे क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल BDE जो है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BAC के। चलिए, और जैसे ही ये सिमिलर हो गया तो यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, रेशियो एरिया थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन से साइड ले रहे हैं, यहां का साइड जो DE ले रहे हैं वो AC के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो हम क्या लेंगे, DE अपॉन AC का स्क्वायर। इसको क्या हम लिख सकते हैं, DE स्क्वायर, DE रहने दीजिए अलग अलग, AC को हम 2DE लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब ये ज्यादा बेटर है, DE कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 1/4,
ऐसा ही है। तो BDE क्या हो गया, BAC का 1/4 हो गया। BDE क्या हो गया, BAC का 1/4 हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ BDE इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ BAC। ठीक है, इसका नाम हम ऐसे रख सकते हैं कि एरिया ऑफ DBE, सेम ट्रायंगल है, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, क्योंकि ABC के नाम पर चल रहा है ना हमारा ट्रायंगल, तो ये ज्यादा बेहतर होगा कि ABC के नाम से ही चलाएं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 1/4 एरिया ऑफ ABC हो गया। क्या करेंगे, जिस तरीके से DBE हुआ 1/4 ABC के, सिमिलरली हम लिख सकते हैं क्या, इन सब ट्रायंगल की बात कर सकते हैं। यहां एक ट्रायंगल और बना लेते हैं, ABC DEF। तो सबकी बात करें तो यहां पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इस वाले की पार्ट ये हो गया, ये हो गया, अब इसकी बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल FCE इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, डन। इसको आप फर्स्ट मानो, इसको आप सेकंड मानो, इसको आप थर्ड मानो। ठीक है, क्या करते हैं कि जैसे अगर आप अब DEF लिखना चाहते हो तो DEF के लिए क्या होगा, ABC से इन तीनों को माइनस कर देंगे तो हमें DEF मिल जाएगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF is equal to area of triangle ABC minus 1/4। ये सब, ये तीनों माइनस कर दीजिए, पहले इधर से लिख लीजिए ताकि ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, उसके बाद 1/4 वाला काम कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल FCE। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। हमें ये वाला ट्रायंगल चाहिए, देखिए हमें ये चाहिए, तो पूरे से अगर हम इन तीनों को ऐड करके माइनस कर दे तो हमें ये मिल जाएगा ना। तो हमने इस इक्वेशन में यही काम किया कि DEF के इक्वल में ABC से उन तीनों को माइनस कर दिया। ठीक है, अब उन तीनों को जो ABC के फॉर्म में लाए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उसकी मदद से इन तीनों की वैल्यू ABC के टर्म में रख देंगे हम। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल AB 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/4 ABC माइनस 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, सबसे 4 LCM ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहां थोड़ा एक स्टेप डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, ABC 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 कितना हो जाएगा, 3 ABC। तो कैसे लिख सकते हैं, 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
तो इस तरीके से क्या हो गया, एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन 4। मैं इसे नीचे ले आऊंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4। यही तो पूछ रहा था, आंसर हो गया, डन, यानी प्रूव्ड हुआ। ठीक है, डन। तो देखिए यहां यही पूछ रहा था DEF और ABC का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए जब बड़े ट्रायंगल से कंपेयर किया तो इसमें पूरा काम किया, जिससे DEF और ABC को सिमिलर दिखा करके रेशियो एरिया थ्योरम हम यूज कर सके। लेकिन इन दोनों में बड़े ट्रायंगल के इसलिए हमने सिमिलर लिख दिया। ठीक है, बार बार लॉन्ग ना जाए। ठीक, फिर हमें जाना था इस DEF के लिए, तो हमने DEF को टोटल से इन तीनों को माइनस कर दिया तो हमें DEF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर एलसीएम वगैरह लिया है, सीधा ABC टर्म आ रहा है, एलसीएम लेने वक्त में थोड़ा ध्यान रखना है। तो DEF ABC/4 आया, ABC इधर ले आए तो इन दोनों का रेशियो पता चल गया। देखिए एक काम और यहां कर सकते हैं कि ABC को शुरू में ही x मान लें, तो भी आप जैसे यहां पर क्या हो जाएगा आपका कि x माइनस x/4 x/4 तो काम वही सेम करना रहेगा, लेकिन ऐसे भी देखे गए हैं कि जो x मान करके बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे भी करें सब काम एक ही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, क्या है हमारे पास यहाँ दो सिमिलर ट्रायंगल है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। जो रेशियो एरिया थ्योरम है उससे हमें क्या पता है कि कभी भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो जो होता है उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल्स होता है। तीनों के लिए बात करते हैं। अब यहां करना है प्रूफ कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके मीडियन के साथ भी यही कंडीशन अप्लाई होगा कि अब स्क्वायर के मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। समझ में आ रही बात? अब इसको मैं लिख के दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर ये हमारा ट्रायंगल ABC, एक दूसरा ट्रायंगल हम यहीं पे ले लेते हैं DEF, ABCDE और F। फिर इनका मीडियन ले लेते हैं। जो A का मीडियन है वो क्या कर दिया हमने, M कर दिया। जो D का मीडियन है वो क्या कर दिया हमने, N कर दिया। ओके, ठीक है। अब यहां से जो प्रूफ करना है सबसे पहले वो चीजें लिख लेते हैं, गिवन और प्रूफ। जो गिवन है हमारा वो क्या है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कहने का मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। तो जितनी चीजें हैं हम इस सिमिलरिटीज की प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। डन। साथ ही साथ इनके साइड का रेशियो AB अपॉन DE, फिर BC अपॉन EF और फिर AC अपॉन DF। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हुआ है? तो सिमिलर होने की वजह से। अब जो हमें प्रूव करना है उसके लिए चलते हैं। क्या है प्रूफ करना? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इसको क्या प्रूफ करना है? AM अपॉन DN
का होल स्क्वायर, या अलग अलग स्क्वायर करके हम रेशियो दिखा दें, ये भी काम चलेगा हमारा। ठीक है, ये चीजें गिवन है और ये चीजें प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ के लिए चलते हैं। देखिए, जो गिवन है उससे हम स्टार्ट करेंगे। सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ की, तो हम मीडियन का साइड का रेशियो हम दिखाना चाहते हैं। हम क्या दिखाना चाहते हैं? मीडियन का साइड का रेशियो। साइड का रेशियो उसी का दिखा सकते हैं जो ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहां पर अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं, तो मैं रेशियो एरिया थ्योरम इस पे भी लगा सकता हूं। फिर से समझने की कोशिश कीजिए, रेशियो एरिया थ्योरम वहां अप्लाई होता है जहां पहले से ट्रायंगल सिमिलर हो। मुझे जरूरत है मीडियन को रेशियो एरिया थ्योरम अप्लाई करने के लिए, जिस ट्रायंगल में मीडियन आ रहा है उसको करने के लिए, तो मुझे यहां भी सिमिलर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ गए? अब इसके लिए चलते हैं सिमिलर दिखाने के लिए। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ए बी एम एंड डी ई एन। ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एन। क्या क्या चीजें कर सकते हैं? एक तो ए बी अपॉन डी ई लिख सकते हैं, दूसरा बी सी अपॉन ई एफ, ये भी लिखा जा सकता है। अब ये मीडियन होने की वजह से क्या मैं एक साथ दोनों को 2 से डिवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल परफेक्टली, मैथमेटिक्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, सेम नंबर से दोनों को डिवाइड किया जा सकता है। मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं। इसके बाद इसका कंडीशन क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी का हाफ क्या है? बी एम है। दूसरा ई एफ का हाफ क्या है? ई एन है। अब किसी ट्रायंगल में आप चले गए जहां की आपने ये दिखा दिया कि दो साइड का रेशियो सेम है, अगर आप इंक्लूडिंग एंगल दिखा दोगे कि वो भी इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि SAS की प्रॉपर्टी से ये हमारा सिमिलर है। तो आप क्या कह सकते हो कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, ऐसा आप लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर में ही इसी वजह से मैंने यहां लिख दिया ये सिमिलर है। क्या लिखा मैंने? सिमिलर है। तो अब लिखा जा सकता है। अब इस चीज को आप यहां लिख दो, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, लिख दिया आपने। अब फ्रॉम SAS की प्रॉपर्टी से, SAS की प्रॉपर्टी से आप क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एन के। देखो बच्चों, पहला काम जो था वो हमारा हो गया। अब चलिए इसकी प्रॉपर्टीज की मदद से कुछ चीजें लिखते हैं। देखिए, यहां एक बार फिगर फिर से बना लेते हैं। ए बी सी, ये दूसरा फिगर बनाया। डी ई और एफ, ये है हमारा ए एम, ये है हमारा डी एन। तो अभी अभी हमने इन दोनों को सिमिलर दिखा दिया, तो सिमिलर दिखाने की वजह से हम इनमें रेशियो एरिया थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हम लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एन। इसको क्या लिख सकते हो? ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर। क्लियर? आगे की कहानी क्या? ए एम अपॉन डी एन का होल स्क्वायर। क्लियर? फ्रॉम एबव, ऊपर से क्या आप ले सकते हैं? इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो,
फिर ऊपर से क्या ले सकते हो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। क्या लिया जा सकता है, ए बी अपॉन डी ई होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकेंड ले लो आप। अब 1 और 2 को कंपेयर करो, देखो समझने की कोशिश करो। ए बी अपॉन डी ए की इक्वल में ए एम अपॉन डी एन है, तो क्या, और इसके रेशियो के इक्वल में ए बी अपॉन डी ई आ रहा है, तो क्या मैं इसकी जगह ये ए एम अपॉन डी एन लिख सकता हूं? 100% लिख सकता हूं। दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे, इसके बराबर में ये आ रहा है और इसके बराबर में ये आ रहा है, इसके इक्वल में ये आ रहा है और इसी के इक्वल में आपका ये आ रहा है। तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो ए बी सी अपॉन डी ई एफ को मैं ए एम अपॉन डी एन का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, जिसकी मुझे जरूरत है। वन एंड टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल्स टू ए एम अपॉन डी एन का होल स्क्वायर, और यही लाना था और ये प्रूव्ड हो गया। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, एक बार यहां देख लो। दो ट्रायंगल हैं जो सिमिलर हैं, ठीक है। हमें दिखाना है कि जिस तरीके से दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो रेशियो एरिया थ्योरम प्रॉपर्टीज उस पर लागू हो जाती है। जो रेशियो एरिया थ्योरम है वो कौन सी प्रॉपर्टीज है कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो इस बार हमें दिखाना है कि ये सिर्फ साइड पे नहीं अप्लाई होता है, बल्कि उसके साथ अगर मीडियन आ जाए तो आप वहां भी अप्लाई कर सकते हो। अब ये करने के लिए सबसे पहले जिस ट्रायंगल में मीडियन है उसको मैंने सिमिलर कर दिया। सिमिलर होते ही रेशियो एरिया थ्योरम वहां पे अप्लाई हो गया, और जो पहले से सिमिलर है वहां रेशियो एरिया थ्योरम अप्लाई हो ही रहा है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो पता चला कि ये आ रहा है जो हमें प्रूव करके लाना था। ठीक है, डन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड, ठीक है, ऑफ ए स्क्वायर। दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन ऑफ इट्स डायगोनल्स। क्वेश्चन का पूरा जो अगर आप कंक्लूजन करें तो इसका मतलब क्या होता है कि एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर के एक साइड के ऊपर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, दूसरा डायगोनल्स के ऊपर भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है। और ऐसे में हमें दिखाना है कि जो साइड के ऊपर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो डायगोनल्स के ऊपर बनता है उसके हाफ होता है। समझ में आ रही है एक बात? मतलब आपको क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके समझ में आना चाहिए कि वो दिमाग के अंदर बिल्कुल बैठ जाए, माइंड में वो एकदम बैठ जाए कि क्वेश्चन देखते ही यहाँ क्या करना है वो पूरा क्लियर हो जाए। ओके, चलिए देखिए। तो अब थोड़ा इसको फिगर के थ्रू आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। देखिए ये स्क्वायर है, रोम्बस नहीं समझिएगा, परफेक्ट स्क्वायर। चलिए बढ़िया सा स्क्वायर बनाते हैं। अब लगभग सही है ना? देखिए एक तो कह रहा है कि यहां पे एक ट्रायंगल बना लो आप साइड के ऊपर, ओके डन। दूसरा कह रहा है एक डायगोनल के ऊपर बना लो, ठीक है। अब इस डायगोनल से बनने वाला एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
ओके, एज पर मैक्सिमम परफेक्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, डन। अब इसका नाम कुछ रख देते हैं, ए बी सी डी ई और ये एफ रहा, ठीक है, डन। अब कुछ तो मान लेंगे ना, इसका साइड वगैरह कुछ तो मान लेते हैं, ए बी सी कुछ भी मान लेते हैं, सिंपल ए ही है हमारा। तो लेट ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर, ओके। तो अब एक चीज आपको ये पता होगा कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। तो यहां पर हम सिमिलैरिटीज की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सिमिलैरिटीज की प्रॉपर्टी लगाने का मतलब उनके ऊपर हम रेशियो एरिया थ्योरम जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम रेशियो एरिया थ्योरम अप्लाई करेंगे किसके पर, जो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक जो स्क्वायर के साइड पे बनता है, जैसे बीईसी की बात कर रहे हैं, आप कहीं भी बना सकते हो, यहां पर भी बना सकते हो, यहां पर भी, यहां पर भी, ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, हर फिगर में आपका अलग हो सकता है। दूसरा डायगोनल पे बनने वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल, दोनों के ऊपर हम सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज लगा देंगे, तो जो आपकी क्वेश्चन की डिमांड है वो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर तो हमें पता है ए है, तो उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ए के टर्म में ही मुझे ए सी एफ निकालना है। तो उसके लिए भी मुझे क्लियर है कि ए सी एफ कैसे निकलेगा। ये एक ट्रायंगल बना रहा है जहां पे हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल ए डी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए सी फाइंड करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन ए सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, 2a स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, रूट 2a। तो इसका जो डायगोनल से ये क्या हो गया, रूट 2a हो गया। और इसका जो ये साइड है ये तो हम ए मान करके ही चल रहे हैं। अब यहां वो कहानी लिखेंगे जो मैंने आपको बताया है, सिंस वी नो all equilateral triangles are similar। चलिए नेक्स्ट पेज में चलिए। देन ट्रायंगल का नाम एक बार देख लीजिए, एरिया ऑफ बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए सी एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीई सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। जो दोनों का साइड है वो क्या है, बीई सी और ए सी एफ का, बी सी ले लें और इसका ए सी ले लें, बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। जो बी सी है वो है ए, जो ए सी है वो है रूट 2a स्क्वायर। इसको क्या करें, कैंसिल कर दो, सीधा लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीई सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इक्वल्स टू 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बीई सी। देखिए यही चीज तो लाना है, प्रूव्ड हो गया।
आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, या इस चीज को लिख दो, या पूरा स्टेटमेंट लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस। तो इस तरीके से ये हाफ हो गया इसका, यानी कोई किसी के दुगना हो रहा है तो पहला वाला जो है उसके हाफ होगा। ठीक है, डन, यही कह रहा था क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ए बी सी एंड बी डी आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी अभी इसकी बात किया है कि अगर कोई दो ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो उनका क्या हो जाएगा, उनके बीच का रिलेशन क्या बन जाता है, वो सिमिलर बन जाता है। क्या बन जाता है, सिमिलर बन जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंस ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई बी डी ई आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी डी ई के, सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड बी डी ई। तो जो डी है वो मिड पॉइंट है, कुछ ऐसा बन रहा है। देखिए जैसे अगर मैं ये ट्रायंगल बना दूं ए बी सी और साथ ही करें डी जो है मिड पॉइंट है बी सी के, तो इसको मैं ऐसे करके हाफ कर दूं, या आप इसके नीचे भी जा सकते हो, कुछ ऐसा। ठीक है, डन। तो अब इसके ऊपर क्या कर देंगे, दोनों सिमिलर हो गया तो क्या कर सकते हैं, अप्लाई रेशियो एरिया थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग रेशियो एरिया थ्योरम, ठीक है, डन। क्या करते हैं, रेशियो एरिया थ्योरम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, किसी एक का ले लो, क्या ए बी सी के लिए बी सी ले लो और इसके लिए बी डी ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमें क्या दिखाना है, रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बी डी ई, इसलिए ए बी सी को ऊपर रखा है स्क्वायर, बी सी जो है बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो बी डी के डबल है इसलिए इसको हम 2BD लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2BD अपॉन बी डी, स्क्वायर हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 4/1, तो ये क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन, क्लियर है। तो हमें खास ध्यान रखना है ए बी सी अपॉन बी डी ई, तो हमें ए बी सी ही ऊपर रखना है। अगर ये नहीं होता जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, तो हमने किसी चीज का भी ध्यान नहीं रखा और कैसे भी हमने ये सिर्फ दिखा दिया कि ये उसके हाफ है जब ऐसी डिमांड है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ए बी सी को ही ऊपर रखना है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप है ना। यहां क्या कह रहा है, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इन द रेशियो, क्या हो जाएगा, ये साइड का रेशियो गिवन है, हम डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। साइड का रेशियो मतलब क्या, स्क्वायर उसका, तो 4 और 9 है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाता है, 16 और 81। कहाँ है 16 और 81, ये रहा 16 और 81 है, ये करेक्ट हो गया। बस लिखने का काम थोड़ा ऐसे मान लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मान लीजिएगा अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये 4/9 है, इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 16/81, यानी 16:81। आंसर हो गया, परफेक्ट। क्लियर है। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर के अंदर रेशियो एरिया थ्योरम आप यूज करोगे, थोड़ा सा बहुत माइंड अप्लाई करोगे और आसानी से आंसर आ जाएगा, खेल खेल में आपके आंसर बन जाएंगे। ठीक है बच्चों,
तो ये एक्सरसाइज 6.4 हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।